हरि ओम हरि सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी श्रद्धालुओं को, माताओं बहनों, बुजुर्गों, संगी साथियों को प्यार भरी राधे राधे। हरे कृष्णा। हरिहर महाराज की जय। आप सभी से कार्तिक मास में कथाओं के माध्यम से जो संपर्क होता है वो हम मानते हैं कि हमारा सीधा वृंदावन धाम की गलियों में गूंज रही साधु संतों की राधे राधे से हो रहा है। तो आपका कार्तिक मास करना कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी सौभाग्य की बात है। ये मास बहुत ही पवित्र, बहुत ही मान्य और बहुत ही जटिलताओं से भी भरा होता है, जो सारी जटिलताओं को दूर कर देता है। इतना पावन मास महीना कार्तिक का माना जाता है, माना नहीं जाता, ये है। और हम इस कथाओं में सिर्फ एक ही बात जानते हैं, हरे कृष्ण राधे राधे, बस। इससे बढ़कर इस मास में कुछ नहीं है। और जितना आप इसका गुणगान करेंगे, प्रचार करेंगे, उतना ही आपको सुख सुविधा और चेतनता प्राप्त होगी। तो आइए ज्ञान वाहन पर ज्ञान नगरी के प्रस्थान करते हैं और शब्द रूपी भगवान के दर्शन करते हैं, जो भगवान शब्दों में है। चाहे वो कटाक्ष भरे हो, चाहे वो मृदुल भाषी हो, लेकिन उन शब्दों में ही भगवान का वास होता है। तभी तो मन को वाणियां अच्छी या बुरी का पता चलता है, और उन अच्छी बुरी वाणियों में ही हम ईश्वर के प्रति अनुग्रहित भी हो जाते हैं। कार्तिक मास का आज लिखो में अगला अध्याय। कार्तिक मास का आज लिखो में अगला अध्याय। श्री हरि कृपा करे, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। बोलो कार्तिक मास की जय, राधा रानी की जय, गोस्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय, हरिवंश राय राधा वल्लभ जी की जय, श्री चंद्र भगवान की जय, बाबा श्री योगमणि महाराज की जय, हरिहर महाराज की जय। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण किया। जलंधर को शंकर का स्मरण किया, करना आरंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर कहा, एक कार्य सौंप दिया और उनकी इच्छा से उनकी देवपुरी भेजा, उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद, जो सदैव नारायण 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 करते हैं, कि स्वयं भगवान शिव भी राम रूप कृष्ण रूप में वो नारायण का ही नाम जपते हैं। उन को बुला करके भेजा। वही नारद जो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, शंकर की आज्ञा से
देवनगरी देवपुरी में गए और इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ खड़े हुए। श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी को देखा। उत्कंठा भरी, कोई किरण आई है, शायद कोई समाधान निकले। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, इसलिए अब मैं दैत्य राज जलंधर के पास जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? जलंधर के पास। बोली राधे राधे। हाँ राधे राधे। कोई बात नहीं, जब जागो जब सवेरा, जब जागो जब सवेरा। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कार्तिक का पास 1 दिन के बाद करो, 10 दिन के बाद करो, या आखिरी के 5 दिन में करो, फल बराबर ही मिलेगा, फल बराबर ही मिलेगा। उसमें तनिक भी घटित कुछ नहीं होगा। आपके कर्म के हिसाब से कार्तिक का फल पूर्ण रूप से मिलता है। अब नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर, देखिए कितना अच्छा स्वभाव है। मतलब नारद जी आए तो उनकी पूजा की, चरणों की, और हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहां से आ रहे हैं और कहां कहां पर आपने क्या क्या देखा। आज का हमारा मानना है कि उस युग में नारद जी जो आज हमारी मोबाइल सेवा है, डाक सेवा है, इंटरनेट ईमेल की सेवा है, वो उस जमाने में नारद जी के रूप में हुआ करती थी। यहाँ कैसे आए? मेरी योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता तुम ही हो। हे दैत्यराज श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हूं। बोलिए हरे कृष्णा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहां 10,000 योजनों में फैला कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनु को घूमते हुए देखा। गाय, कामधेनु गाय होती है, सब जगह घूम रही है, सैकड़ों। तब यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्ण में है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। ओम नमः शिवाय। क्या रूप का बखान किया नारद जी ने। बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही सुंदर शब्दों में जब दैत्यराज के सामने बखान हुआ, हे दैत्यराज, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हुआ, तुम याद आ गए और उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास भी आ गया। वहां इतना कुछ देखा तो आपका भी नाम मुझे जहन में घुमा, मेरे दिमाग में आया, मेरे मन में आया, तो मैं आपके पास भी आ गया। ये सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ, बहुत खुश हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य में इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा,
और देखिए यहाँ पर एक जो लीला रची गई है किस प्रकार से, पूरी कार्तिक में नारद जी का क्या रोल आया है, नारद जी का क्या रोल आया है, और शंकर भगवान जी की जो प्रार्थना सबने की थी उसमें शिव ने जलंधर के लिए क्या युक्ति नारद जी के साथ पहुंचाइए। आगे चलते हैं, एक बार बोलिए प्रेम से राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण जी। वही नारद जो हर पल नारायण 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 करते हैं और वो अनन्य भक्तों में उनकी गिनती शिव के भक्तों में मानी जाती है। ये भी बड़े ही सुचारू रूप से अपने कार्य को करते हैं और वे दर्शाते हैं कि कभी कोई कार्य करो तो उस कार्य में कोई मुसीबत का हल हो और कोई मुसीबत आए ना, और जो आ रही है उसको इंतजार ना करना पड़े, चली जाए, ऐसा कुछ ही कार्य करते हैं नारद जी। इनकी बड़ी नारद पुराण जब हमने पढ़ा तो उसमें बहुत कुछ सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिला। तो बड़ा ही सौभाग्य कि 18 पुराण नारद जी का एक अलग रोल है, अलग भूमिका है। सभी में नारायण नारायण और सभी में सुचारू रूप से सूचनात्मक कार्य करते हैं, देवी देवताओं का, मानव का और सभी का। निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे, तुम्हारे लिए ऐसा होना विचित्र बात नहीं। मैं देखता हूं और तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है, सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं। ऐ रावत उच्च सर्वा घोड़ा, ऐ रावत उच्च सर्वा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास नहीं है। मतलब सब कुछ है तुम्हारे पास, उच्च सर्वा घोड़ा, कुबेर की निधि, मणियों के रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं, ब्रह्म जी का हंसयुक्त विमान भी तुम्हारे पास है, और धूलोक पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं सब तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूं, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारे सब कुछ फीका है, तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं अवश्य लाऊंगा। देवर्षि नारद ने बोले, ऐसे रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। अब देखिए क्या बात छोड़ दी नारद जी कि उनको किस प्रकार से शंकर जी तक पहुंचाया जाए, उनकी युद्ध और उनको क्रोध आए और उसका जलंधर का अंत हो। उनके इस रत्न की सी महिमा तीनों लोगों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर जी उनके वश में हो गए। देवर्षि नारद इस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। इस सारी लीला रच दी उन्होंने, जो कहना था कह दिया, उनके मन को उथल पुथल कर दिया। अब समय आ रहा है, सब युक्तियां बनाई, सब रचना रची कि इस दैत्य को किस प्रकार से युद्ध में शांत किया जाए। भगवान विष्णु ने कहा था कि मैं इसे मारूंगा नहीं, और ब्रह्मा जी ने भी कहा था कि ये भगवान शिव के अलावा इसे कोई नहीं छू सकता। तो वो युक्ति क्या हो, क्या बताना चाह रहे हैं? श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार, श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का कपिल करे अगला अध्याय विस्तार।
राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने को आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामनी को मेरे लिए मांग लो। यह सुनकर वह दूत शिवजी के स्थान पर जा पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर जाने नहीं दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसे कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी तो शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। दयालु शंकर तब उसने कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा नहीं करेगा वह मेरे प्रिय ना होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी द्वारा स्वीकृत है। अब देख क्या है, आप स्वयं जाते हैं भगवान शंकर के मंदिर तो वहां पर किसको देखते हैं? उसकी पूजा क्यों होती है? स्वीकृति मुख नामक गण को स्थित रहने कहा गया। वहां पर एक चाहे वो नांदी मुख हो या नंदी मुख हो, वो जो मुख होता है वो वही है। तब उसको एक गण की उपलब्धि प्राप्त हो गई। आगे क्या होगा? क्या राहु वापस जाकर के जलंधर से क्या कहेगा, ये आगे की कथा में हम करेंगे। यहीं पर इस कथा को विराम कराते हैं। कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहते हैं। बोलो राधे राधे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण मुरारी, प्रभा के बिहारी लाल की जय।